हेलो गाइस। आईबीएम ने अपनी ऑफिशियल एसोसिएट सिस्टम्स इंजीनियर की हायरिंग स्टार्ट कर दी है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें किस तरीके से इस पोजीशन के लिए स्टेप बाय स्टेप रजिस्टर करना है। ये एक बिगेस्ट मास हायरिंग होगी जिसकी लोकेशंस ऑल ओवर द इंडिया होंगी। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। अप्लाई करने के लिए आपको पहले इस लिंक पे आ जाना है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। लिंक पे आने के बाद आपको एक आईबीएम का होम पेज दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ओपनिंग के बारे में लिखा हुआ है, एंड द ओपनिंग इज एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर। लोकेशन चेक कर सकते हैं, दैट इज ऑल ओवर द इंडिया प्रेजेंट है। उसके बाद आपको नीचे आना है और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या क्या है। फर्स्ट, आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, दैट इज जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, नोड जेएस में, और एचडीएलसी के बारे में पता होना चाहिए। ये एक एंट्री लेवल ऑफ कैंपस हायरिंग है, और जो आपका ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है वो 2024 होना चाहिए। इसका मतलब है 2025 बैच अप्लाई नहीं कर सकती है। अब आप यहाँ पे डिग्रीज देख सकते हैं, बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, डुअल डिग्री, एमएससी, एमसीए इन सीएसआईडी और सेमी आईटी सर्किट ब्रांचेस अलाउड है। और आपका जो सीजीपीए और परसेंटेज है वो 6 सीजीपीए और 60% से आगे होना चाहिए। सो ये था टेक्निकल स्किल्स के बारे में। अब हम अप्लाई करेंगे। सो आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपके पास अकाउंट है तो जो आपका ईमेल आईडी वही बेसिकली आपका आईबीएम आईडी होगा। अगर आपके पास वो है तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक न्यू आईबीएम आईडी क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बिजनेस ईमेल दिया हुआ है तो सिंपली आपको आपका जो भी ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे पुट कर देना है। यहाँ पे एक आपको पासवर्ड अपना बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका कंट्री, स्टेट, और यहाँ पे आपको कंपनी की जगह आपने एनए फिल किया तो भी चलेगा, और नेक्स्ट करके आपको वेरीफाई करना है ईमेल, और उसके बाद सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, जिसके बाद आपका जो है अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और आप सिंपली लॉग इन कर सकते हैं। तो फिर आप रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद इस लॉगिन के ऑप्शन पे जाना है। सो गाइज, आपने जो भी अपना ईमेल रजिस्ट्रेशन के लिए यूज किया होगा वो आपकी आईबीएम आईडी होगी, और आपको वो आईबीएम आईडी यहाँ पे पुट करनी है और उसके बाद लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपके पास ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम देना है। फर्स्ट नेम देने के बाद यहाँ पे आपको अपना लास्ट नेम फिल करना है। लास्ट नेम फिल करने के बाद आपको यहाँ पूछा जाएगा इफ यू हैव अ प्रिफर्ड नेम, सो नो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है, तो मैं रेफरेंस के लिए सिर्फ मुंबई पुट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है, और आप जिस स्टेट में रह रहे हैं वो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, तो मैं मुंबई में रह रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पोस्टल कोड फिल आउट कर देना है। यहाँ पे अपना फोन नंबर फिल आउट कर देना है। फोन नंबर फिल आउट करने के बाद आपके पास यहाँ पे एजुकेशन हिस्ट्री आ जाएगी। तो एजुकेशन हिस्ट्री में आपको अपना डिग्री नेम सिलेक्ट करना है, तो मैंने बी किया तो मैं बी सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आपको टाइप ऑफ डिग्री में आना है, और हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे बैचलर्स डिग्री। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी नेम फिल आउट करना है, और आपकी डिग्री की जो भी स्टार्ट डेट होगी वो, और एंड डेट। एजुकेशन हिस्ट्री फिल आउट करने के बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस पे आना है। अगर आपके पास कुछ प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हो तो आप यस कर दीजिए। अगर आप फ्रेशर है और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो प्लीज सिलेक्ट नो। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। बाद आपके पास कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद आपको नीचे आना, और आपसे यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी। सो आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, सो मैं आईबीएम करियर्स वेबसाइट सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा अटेंडेड यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन डिग्री प्रोग्राम, सो यस। यस करने के बाद आपको यहाँ पे प्लीज सिलेक्ट द कंट्री वेयर यूनिवर्सिटी और स्कूल प्रोग्राम वाज लोकेटेड, सो मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना हाईएस्ट यूनिवर्सिटी लेवल सर्च करना है। सो मेरी ये हाईएस्ट यूनिवर्सिटी लेवल वो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। सो फिर वो ऑप्शंस में अवेलेबल है, तो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर आपका यूनिवर्सिटी नेम ऑप्शन बार में अवेलेबल नहीं है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको अदर सर्च करना है। अदर सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे एक अदर का ऑप्शन मिल जाएगा, और अदर ऑप्शन जब आ जाएगा तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि यहाँ पे आप अपना यूनिवर्सिटी नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाना है डिग्री ऑब्टेन्ड और करंटली इन प्रोग्रेस। सो अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट किया तो मास्टर्स डाल सकते हो। सो और अगर बैचलर्स कंप्लीट किया तो बैचलर्स डिग्री डाल सकते हो, तो मैं बैचलर्स डिग्री सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। आपका यहाँ पे आधार के अकॉर्डिंग जो आपका नाम है वो डालना है, जो कि आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होगा, और जो कि आधार से एकदम मैच करना चाहिए। सो वो नाम आपको यहाँ डालना है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हैव यू एवर वर्कड एट आईबीएम बिफोर, प्लीज आंसर यस इफ यू एवर एम्प्लॉयड बाय आईबीएम एज रेगुलर फिक्स टर्म और इंटर्न। सो मैं यहाँ पे नो सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा बैचलर्स डिग्री, प्लीज सिलेक्ट द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन दैट यू हैव अचीव्ड। सो आप बैचलर्स डिग्री भी डाल सकते हो, और अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट किया तो आप मास्टर्स डिग्री भी यहाँ पे डाल सकते हैं। So to be eligible for hiring, you need to have work authorization, work permit, resident permit. So यहाँ पे मैं yes select कर लूंगा। उसके बाद can you meet this requirement? So yes। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दो चेक बॉक्स मिलेंगे, आपको दोनों को टिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर फिल आउट करना है, दैट इज मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर होगा। उसके बाद आर यू पर्सन विद डिजेबिलिटी, सो नो। और लास्ट में आपको यहाँ पे
अपना रिज्यूमे जो है अपलोड कर देना है और रिज्यूमे अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा फॉर रिव्यू योर डिटेल्स। सो रिव्यू योर डिटेल्स पे जाके आप अपनी डिटेल्स रिव्यू करने के बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और उसके बाद जो है आपका इस पोजीशन एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर के लिए अप्लाई एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगा। रजिस्टर करने के बाद आपके पास कुछ एक ऐसा ईमेल रिसीव होगा जिसमें बताया होगा कि आपके जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो क्या होंगे। सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि सबसे पहले आपका एक कोडिंग असेसमेंट होगा जो कि एक टाइम्ड असेसमेंट होगा। उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज का असेसमेंट होगा। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एक अकोमोडेशन फॉर्म दिया जाएगा जो कि आपको फिल आउट करना है। सो इस अकोमोडेशन फॉर्म को ऊपर करने के बाद आपको कुछ ऐसा एक इंटरफेस आएगा जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डू यू रिक्वायर अ रीजनेबल अकोमोडेशन और एडजस्टमेंट। सो आपको यहाँ पे सिंपली आई डू नॉट नीड अ रीजनेबल अकोमोडेशन और एडजस्टमेंट पे सिलेक्ट कर लेना है एंड सेव। सेव करने के बाद आपका जो अकोमोडेशन फॉर्म है वो फिलअप हो जाएगा और आपने कंप्लीटली जो है आईबीएम के लिए अप्लाई कर दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो।